साथियों, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। संबोधिष्टि आपके पास आपके साथ आ चुकी है और आपको सुलस की कहानी को आगे और सुनाने के लिए मैं बैठ चुकी हूँ, तैयार हूँ। आप भी सुनने के लिए लालायित हैं, उत्सुक हैं। चलिए पहले स्तुति कर लेते हैं भगवान की। आत्मानंदी अनंत सिद्ध अरिहंत आचार्य श्री उपाध्याय जी, लोक विराजित साधु साध्विगण सारे, संयम सुशोभित श्री, हाथों को जोड़ मान मोड़ वंदन, करती हूँ मैं अहर्निशम, संबोधि करो प्रदान प्रभु कृपालु, पापों को कर सकूं हनन, पापों का कर सकूं शमन। गुरु भगवंतों को प्रणिपात पूर्वक भाववंदन करने के उपरांत साथियों, आपका मंगल अभिनंदन करती हूँ। हमारी जो कहानी है, उस कहानी में एक ऐसा मोड़ जो सोचा भी नहीं होगा आपने। हाँ, पति और पत्नी, सेठ और सेठानी, दोनों की बातचीत बड़ी अजीब मोड़ पर चल रही है। परंतु सेठ धर्मात्मा है, सेठानी भी ऐसे तो धर्मात्मा है, वो कोई ऐसी ओछी नीची सोच वाली नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा फर्क है। वो माँ है और माँ अपने बच्चे का सब सुख चाहती है। पिता का चिंतन थोड़ा अलग होता है और माँ का चिंतन अलग होता है। तो सेठानी की दिक्कत क्या थी? सेठानी की दिक्कत ये थी कि सुभद्रा जो उनके पुत्रवधू थी, वो कुछ नहीं कहती थी और सेठानी देख रही थी कि मेरा बेटा सुलस वो अपने में ही रहता है, और उसने पतिदेव से कहा कि इसकी मित्र मंडली रसीली बना दो, इसके आसपास ऐसे व्यक्ति, ऐसे मित्र, ऐसे इसके गोष्ठी इकट्ठे कर दो जो कि मेरा बेटा वो भी रसिया बन जाए, संसार के अंदर, भोगों के अंदर उसको भी रस आने लगे। सेठ कहने लगा, बेटा अरे तू अपने बेटे को क्या जुआरी शराबी बनाना चाहती है? कहने लगी, देखो पतिदेव, जहर केवल मारने के लिए ही नहीं होता, कई बार जहर दवाई भी बन जाता है। और अग्नि भयानक होती है, उससे आग लग जाती है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, लेकिन उसी अग्नि को नियंत्रित करके सावधानी पूर्वक काम में लेते हैं, खाना पकाते हैं उससे। तो बस मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा संसार में जैसे लोग होते हैं वैसा बन जाए, लोक व्यवहारी बन जाए मेरा बेटा। कुछ तो करना पड़ेगा आपको। अब सेठ ने कहा, ठीक है, सोचता हूँ। अब सेठ ने विचार किया और सोचा, शायद मेरे बेटे की नियति ही ऐसी है। और कर्म योग सुलस का भी था। जैसा जिस जीव का कर्म के हिसाब से होना होता है, वैसा ही निमित्त बन जाता है। यहाँ सेठानी यानी सुलस की माँ निमित्त बनी और सुलस के पिता को बहुत मजबूर किया, विवश लाचार किया कि सुलस के चारों ओर अच्छे अच्छे रसीले मित्र इकट्ठे किए गए। शायद सुलस का भी नियति चक्र उसे उधर ही लेकर जा रहा था।
कर्म योग से सुलस की संगत पलट गई और रंग बदला। अब तो काम पताका के घर श्रेष्ठी का धन उलट चला। देखो सुभद्रा की भक्ति से वैश्याबाजी मार रही, वैश्याबाजी मार रही। चमक धर्म की कोयला बनी और सुलस की बुद्धि भ्रमित हुई। सुलस का घर में ही वैरागी। सेठ ने कुछ कोशिशें की और सुलस के चारों ओर ऐसी संगति के लोग आने जाने लगे, उसके संपर्क में रहने लगे जो रसिया थे, नाच के, गान के, पान के, खान के। नाच गान खान पान, आकर्षण तो होता ही है ना इनमें। और जो सुलस वैरागी था वो भी रागी बन गया, रंग बदलने लगा उसका। और मित्र जो थे, जो नए नए मित्र बने थे, हाँ इशारा तो था सेठ का, पर सुलस को नहीं बताया गया था। वो नए मित्र जो बने थे सुलस के, बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे और काम पताका नाम की वेश्या के घर उसको ले गए, कला के नाम पर ले गए। देखो देखो कैसी कलाकार है, अरे वो सरसों के ढेर पर नृत्य कर लेती है, और उसके हाव भाव देखो, उसका गाना सुनो तो क्या उसकी कला है, क्या उसकी आवाज़ है। और ऐसा कला के नाम पर उलझा दिया सुलस को उन मित्रों ने और काम पताका के घर ले गए। काम पताका को पहले से संकेत कर दिया गया था कि इस सेठ के बेटे को हर तरह से भंवरा बनाना है, और वैश्या तो चतुर होती हैं इस काम में। काम पताका ने ऐसा ऐसा मोहित किया, ऐसा मोहित किया सुलस को, इतनी सुंदर भाव भक्ति से भरी हुई पत्नी सुभद्रा, उसकी तरफ तो सुलस ने देखा भी नहीं और वैश्या के घर पर ही रहने लगा। घर में तो धीरे धीरे आना ही छोड़ दिया, और वैश्या के घर रहता रहता घर से धन मंगाता। वैश्या काम पताका ने उसको ऐसा ऐसा वश में कर लिया कि अपनी पत्नी की तो उसे याद ही नहीं आई। धर्म की चमक तो कोयला बन गई और सुलस वो भ्रमित हो गया, भ्रमित हो गया। आपको लग रहा होगा ऐसी भी माँ, देखो माँ की गलती नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में जो मोड़ आना होता है ना कोई तो निमित्त बनता ही है उसका। यहाँ सेठानी निमित्त बनी, पर सुलस का जीवन इसी प्रकार का होना था। उसके कर्म ऐसे ही कर्म योग था उसका। आगे सुनते हैं क्या हुआ। बीते 16 साल सुभद्रा को पति नाम का जप करते, सास ससुर भी आस लगाए, स्वर्ग गए आहें भरते। भेजे मंगल सूत्र वगैरह तब वैश्या की बुआ समझी, तब वैश्या की बुआ समझी। बेटी अब धक्का दे इसको, काम पताका थी दिल से बंधी। सुलस का घर में ही वैरागी। धीरे धीरे एक एक दिन बीतता गया और दिन महीने वर्ष बीत गए। समय को बीतना ही होता है। 16 साल बीत गए। सुभद्रा वो
पुत्र वधू सेठ की सुलस की पत्नी अपने पति की भक्ति में ही पति की माला फेरती रहती, उसी का रटन, उसी का मंगल मनाती रहती, पर पति लौट के नहीं आया घर। सुलस तो वहीं रमण करने लगा, वैश्या के काम पता कर यहाँ रोज घर से धन मंगा लेता। और सास ससुर यानी सेठ सेठानी बड़े पछताते, सिर पे हाथ धर के रोते, हाय क्या सोचा था और क्या हो गया। जिस बहू के लिए बेटे को मार्ग भ्रष्ट किया, वो बेटा तो उस बहू का कुछ सोचता ही नहीं है। बहू को तो दुख था। हाँ, सुभद्रा का जीवन ऐसा ही बीता। हर जीव का अपना अपना भाग्य होता है, अपनी अपनी नियति होती है। सुभद्रा की किस्मत में यही लिखा था। उसने स्वीकार कर लिया अपने उसी जीवन को। पति से कोई शिकायत नहीं, सास ससुर से कोई शिकायत नहीं, अपना समभाव से वो जीवन चलाती रही। और सेठ सेठानी भी रोते थे, आस लगाते थे अब बेटा लौटेगा, अब बेटा लौटेगा। बड़ी बड़ी कोशिशें की, बड़े प्रयत्न किए, पर सुलस तो लौटा ही नहीं घर। आखिर रोते चिल्लाते आहें भरते, पछताते माथा कूटते, पश्चाताप करते, सेठ सेठानी भी बारी बारी से स्वर्गवासी हो गए। हवेली जर्जर हो गई और सारे मुनीम गुमाश्ते सब ने खूब मजे से धन सेठ का उड़ाया। सब कुछ बिक गया, कुछ भी नहीं बचा घर में, खाने को भी दाने नहीं। अब जब धन मंगाने की बात, उसकी रोज की वो थी, रोज धन मंगाता था दासी को भेजकर, और रोज मोहरों की बड़ी थैलियां लेके जाती थी दासी। जब घर में धन रहा ही नहीं तो कहाँ से देती सुभद्रा भी। आखिरकार एक दिन वो आया कि कुछ भी आभूषण नहीं बचे, तो उसने अपना मंगलसूत्र दे दिया। जो दासी लेने आई थी ना धनमाल, रोज आती थी, उसको मंगलसूत्र दे दिया और कहा अब कुछ नहीं है मेरे पास। मंगलसूत्र कोई भी पतिव्रता स्त्री कब उतारती है अपने गले से? नहीं उतारती, आसानी से नहीं देती है। लेकिन जब उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचता, तब वो मंगलसूत्र को भी दांव पर लगाती है। दासी मंगलसूत्र लेकर गई और वैश्या की जो बड़ी थी ना, जिसने उसको पाला था काम पताका को, वो उसकी बुआ थी। बुआ बोलती थी उसको वो, और वो बुआ बड़ी अनुभवी थी, बुजुर्ग थी, जमाने देखे थे उसने। तो वो बुआ समझ गई अब तो खोखला हो गया, कुछ नहीं बचा। तो कहने लगी काम पताका को अलग बुला के, वो बुआ अब धक्का दे दे इसको, कुछ नहीं है अब इसके पास, छूछार बिल्कुल छिलका हो गया है। लेकिन 16 साल काम पताका ने किसी और पुरुष से कोई संबंध नहीं रखा। उसको भी सुलस इतना भाया, सचमुच में वो सुलस से प्यार करने लगी और दिल से बंध गई सुलस के साथ में। उसने कहा नहीं बुआ, ऐसा नहीं करना, ये तो धोखा होगा, और मैं तो इसको चाहती हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकती जिंदा। मना कर दिया उसने, नहीं मैं इसको नहीं निकाल सकती अपने घर से, भले ही धन ना आए कोई बात नहीं। और बुआ तो जानती थी कि धन के बिना कैसे ये ऐशो आराम और कहाँ से ये सब कुछ टिकेगा। भाई महफिल लगाती नहीं, किसी और पुरुष से कोई इसने रिश्ता रखा नहीं, और सुलस तो खाली हो गया। अब क्या होगा, कम से कम सुलस को निकालूं और इसको धंधे पर लगाऊं। बुआ ने सोचा, होशियारी करी, और एक दिन जब काम पताका ऊपर के कमरे में थी और सुलस को नीचे बुलाया बुआ ने, और उससे कहा बेटा ऐसा है, अब तुम जाओ, निकलो यहाँ से। सुलस तो हैरान हो गया,
आज ये मुझसे किस तरह बातें कर रही हैं, ऐसे ढंग से तो कभी पहले बात नहीं की मुझसे। लेकिन नौकरों को इशारा किया, पहले से समझा रखा था, और सुलस को धक्का देकर बाहर और दरवाजे बंद कर दिए। काम पता का को कुछ पता नहीं चला और सुलस को अपमानित करके निकाल दिया। अब क्या करे, क्या करेगा सुलस? सोच लिया उसने कि वेश्या तो पैसे की होती है, किसी की नहीं होती वेश्या, धन की होती है बस। चतुर बुआ ने सुलस को एक दिन घर से बाहर निकाल दिया। काम पता का को पता नहीं था, अपमानित हो सुलस चला। भग्न हृदय वचनों का घायल, घर पहुंचा वो भटकता हुआ। घर पहुंचा वो भटकता हुआ। देखी खंडहर सी वो हवेली, जिसका वैभव रीत चुका। सुलस था घर में ही वैरागी। अब बड़ा अपमानित होकर जब सुलस वहां से चला, ऐसे ऐसे वचन कहे उस बुआ ने, उसके हृदय में जख्म हो गए। अब सोचने लगा कहाँ जाऊं, पास में पैसा नहीं, हालत खराब, धक्के देके निकाला गया हूं यहां से। चलूं, घर चलूं। माता पिता का मृत्यु समाचार भी उसको भेजा था, पर बुआ ने तो माँ बाप की मृत्यु का समाचार भी नहीं दिया था सुलस को, कि कहीं ये चला जाएगा और धन आना बंद हो जाएगा इस बात से। तो चला, और अब रास्ता भी नहीं, उससे तो 16 साल से घर से बाहर ही नहीं निकला था, काम पता करके महलों में ही था, बाहर ही नहीं निकला था उस हवेली से। अपने घर का रास्ता भी बड़ी मुश्किल से उसको पहुंचा, टूटी फूटी हवेली। अरे लगती तो यही है मेरी हवेली, मेरा घर, लेकिन ऐसा मेरा घर थोड़ी था, वो तो बड़ा भव्य था। लोगों से पूछा, भाई यहाँ पर सेठ रहते थे ना? कोई उसको पहचान नहीं सका। और सोचा ना मालूम कौन बाहर से कोई अजनबी व्यक्ति आया है, तो कहा कहाँ भाई, अब सेठ सेठानी तो मर गए, और अब तो वो बेचारी एक बहू है जिसका पति जिंदा है, लेकिन वो विधवा जैसा जीवन बिताती है, घर में कुछ भी नहीं है। ऐसा नालायक बेटा निकला। समझ गया मेरे माता पिता भी मर चुके हैं और हवेली में मेरी पत्नी सुभद्रा है बस। सोचने लगा क्या करूं, मैं बनिए का बेटा अब तक खोया, कुछ भी कमाया नहीं। ताड़ पत्र पर सब कुछ लिखा, धन बिन मुखड़ा दिखाऊं नहीं। जल्दी लौटूंगा सुभद्रा, थोड़ी प्रतीक्षा और करो, थोड़ी प्रतीक्षा और करो। एक बालक को पत्र थमा कर सुलस बढ़ा था आगे को। सुलस था घर में ही वैरागी। सुलस को ना पश्चाताप हुआ, अरे मैं किस घर का, किस खानदान का मैं हूँ और मैंने क्या किया, मेरे को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हाय, जैसे कि कोई नींद से जागा हो। अब सुलस सोचने लगा क्या मुँह दिखाऊं सुभद्रा को मैं, लेकिन बनिए का बेटा हूँ आखिर। बनिए का बेटा तो खून में कमाई करने का हुनर लेकर आता है। तो उसने क्या किया, एक ताड़ पत्र लिया, उस पर उसने
लिखा ताड़पत्र पर, और क्या लिखा कि हे सुभद्रा, मैं तुम्हारे से नज़र नहीं मिला सकता, बड़ा पश्चाताप से भरा हूँ मैं। इतनी प्रतीक्षा तुमने मेरी करी है, थोड़ी प्रतीक्षा और कर लो, मैं धन कमा के आऊँगा और बिना धन कमाए तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। और मुझे अब समझ आ गई है, अब तुम्हारा सुहाग, अब तुम्हारा पति कुछ बनकर ही आएगा। उसने सब कुछ लिखकर सुभद्रा के नाम वो ताड़पत्र पर लिखा एक पत्र, और एक बच्चा जो उधर से जा रहा था उसको कहा, देखो इस हवेली में जाओ और एक तुम्हारे को एक महिला मिलेगी, एक औरत मिलेगी, उसको ये पत्र दे देना। और वो तो आगे को चला गया, हवेली में नहीं गया, बढ़ गया कहीं और आगे को अपने अलग रास्ते में। चलते हुए शुभ चिन्ह दिखे तो मंत्र विनय उपचार किया, श्री धरणेन्द्र को करके नमन फिर जड़ में पलाश की खोद लिया। सोने की 1000 थी मोहरें, चादर में उन्हें बांध चला, चादर में उन्हें बांध चला। अगले नगर जा एक दुकान पे अपने पन से बैठ गया, सुलस था घर में ही वैरागी। चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, अब तो सुलस बदल गया था। बाहर से वही था पर अंदर से तो बिल्कुल ही चेंज हो गया था वो सुलस। पढ़ा लिखा था, शास्त्र पढ़े थे, और उन शास्त्रों में, अपने जैन आगमों में सारे मतलब ऐसे चिन्ह बताए गए हैं। हाँ, शास्त्रों में सब कुछ है साथियों। कभी आपने कोशिश नहीं की जानने की कि जहाँ वनस्पतियाँ उगी होती हैं ना, तो पलाश एक वनस्पति होती है, और पलाश के मतलब तने के आसपास, पलाश का जो पेड़ होता है उसके तने के आसपास कुछ अलग टाइप के कुछ चिन्ह दिखाई दिए सुलस को, और वो चिन्ह बता रहे थे कि इस पलाश की जड़ में खजाना है। ऐसे चिन्ह, ऐसे सूत्र हमारे आगमों में आए हुए हैं। कथा भाग में भी बहुत सारी इस तरह की बातें मिलती हैं, और अच्छे अच्छे शुभ इसको कहते हैं कि जिसको कहते हैं मंगल चिन्ह, मतलब अच्छे अच्छे शकुन होने लगे, शुभ शकुन। और वहाँ पर देखा पलाश की जड़ में, तो उसने धरणेन्द्र को, जो धरती के देवता हैं धरणेन्द्र, उनको नमन किया। मंत्र के द्वारा वृक्ष का विनय किया, उपचार किया। मंत्र के द्वारा जो विधि बताई है शास्त्र में, उसी विधि से उसने सब कुछ किया सुलस ने, क्योंकि जानकार था। और फिर पलाश की जड़ खोदी तो सोने की 1000 मोहरें मिली। सोचा इतना नहीं, और लेकर जाऊंगा धन। चादर में उन्हें बांध लिया। चलते 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 एक अगले नगर में, दूसरे नगर में पहुंच गया। वहां पर देखा तो एक दुकान पर बड़ी भीड़ थी, और दुकानदार ग्राहकों को निपटा रहा था, सामान दे रहा था, लेकिन अकेला था। ग्राहक बहुत सारे थे, तो बैठ गया वो भी दुकान पर एक तरफ, और बड़े अधिकार से, बड़े अपनेपन से बैठ गया। क्या करेगा अब सुलस वहाँ पर? आगे उसकी नियति उससे क्या करवाने वाली है, क्या उसके मतलब जीवन में क्या मोड़ आने वाला है साथियों, आगे सुनेंगे अगली बार। अभी तो मैं आपसे विदा लूँगी। नमस्कार, जय जिनेंद्र। सुलस की बात हम फिर पूरी करेंगे अगली मीटिंग में। तब तक के लिए संबोधित।